प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं ज्ञान प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लगा है। और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि शिव को गुरु मानने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है लोगों को शिव गुरु के विषय में बताना, यानी चर्चा करना। और बहुत से लोग जब साप्ताहिक चर्चा होता है या कोई मंच की चर्चा होती है तो कहते हैं, चाहे भाई हो या बहन हो, कि चर्चा में जाना कौन जरूरी है, हम तो लोगों को शिव गुरु के विषय में बता दिए हैं। तो चर्चा में जाना क्यों जरूरी है, आज की विषय उसी पे है कि चर्चा में जाने से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इस बात पर साहब श्री स्वयं लिखे हैं, और साहब श्री कहाँ लिखे हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। साहब श्री का लिखा हुआ पुस्तक है आओ चले शिव की ओर। जी हाँ, आओ चले शिव की ओर, और इसका पृष्ठ संख्या शायद 149 है। हाँ, हमको जहाँ तक याद है 189 है। हाँ, 149 है। और 149 पे साहब से लिखते हैं। ऐसे तो शिव चर्चा के विषय में उससे पहले भी 146 से ही शुरू है, लेकिन एक पैराग्राफ मैं बताता हूँ। मैं कल पढ़ रहा था तो मुझको लगा कि आपके साथ इसकी बात करनी चाहिए, तो मैं आपके साथ बात करता हूँ। बस थोड़ा सा ही है, एक पैराग्राफ के बाद विषय में बात कर रही है आपसे। शिव चर्चा का एक और महत्वपूर्ण आयाम यह भी है कि व्यक्ति का मन जिसके साथ ज़्यादा रहेगा या जो विचार मन में भारी होगा उसकी बात अधिक करेगा। बिल्कुल सही बात है कि हमारे मन में जिसके प्रति जिसकी सोच ज़्यादा होती है, जिसके विषय में हम सोचते हैं, उसी के विषय में बातें करते हैं। तो यह महादेव के विषय में सोचना है तो उनकी ही बातें करेंगे। मन का लगाव जिस वस्तु से अधिक होगा उस चीज के प्रति मन में आकर्षण पैदा होगा। शिव चर्चा में शिव के गुरु स्वरूप पर बातें करते समय गुरु संबंधी विचार से मन का जुड़ाव बना रहता है। मन का जुड़ाव गुरु से बना रहता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ता का मन शिव के गुरु सानिध्य में जाने लगता है। शिव गुरु के सानिध्य में वक्ता का मन जाने लगता है। धीरे धीरे शिव अच्छे लगने लगते हैं। जगत के आकर्षण में डूबे मन पर शिव गुरु प्रभावी होने लगते हैं। मन में उठने वाली हलचल कम होने लगती है। हम सभी का विश्वास अविश्वास बड़ा डगमगाता रहता है, क्या करें नहीं करें। तो जो अंदर में जो हलचल होती है, चाहे घर परिवार या जो भी संबंधित जो हलचल होती है, वो हलचल कम होने लगती है। मन में उठने वाली हलचल कम होने लगती है। गुरु दया से समस्याओं का समाधान होने लगता है। और हमारे जीवन में तो बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन जो सार्थक समस्याएं, जिस समस्याएं से मेरे को अच्छा हो सकता है, वो सारी समस्याओं का समाधान गुरु दया से होने लगती है यदि हम चर्चाओं में जाते हैं तो। क्योंकि मन जो बेचैन है, वो हलचल है, वो स्थिर होगा और इससे समस्याओं का समाधान होने लगता है। जीवन में समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिलने लगती है। जीवन की दशा और दिशा में सकारात्मक परिवर्तन ले आती है शिव गुरु चर्चा। जीवन में समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिलती है। बहुत आदमी समस्या लड़ने में स्वयं को हार जाते हैं। जैसे देखते हैं ना, बहुत किसान फसल क्षति हो जाती है तो आत्महत्या कर लेते हैं। वो तो दूसरे स्टेट की बात है, हम लोग के इधर ऐसी बात नहीं है। जीवन में समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिलती है कि हमारे पास कोई समस्या आता है, दुख है, दर्द है, संतरास है, बेचैनी है, तो हम सभी अपने गुरु से कहते हैं कि हे गुरुदेव दया कीजिए जो हम इससे निपट पाएँ। और समस्या जो होती है उससे हम लोग लड़ते हैं, क्योंकि सहारा हमारे गुरु महादेव देते हैं और इसको बताने वाले साहब श्री है। तो हम सभी जीवन में समस्याओं से लड़ने की शक्ति महादेव से मिलती है। जीवन की दशा और दिशा में सकारात्मक परिवर्तन ले आती है कौन? तो शिव गुरु चर्चा। यानी शिव गुरु चर्चा हमारे जीवन की दशा और दिशा में सकारात्मक परिवर्तन ले आती है। इसलिए हम सभी को शिव चर्चा में जाना चाहिए। इससे मन की इच्छा मौजूद होती है, बलवान होती है, महादेव के सानिध्य में रहते हैं। साहब श्री कहे ना कि 4 घंटा शिव के सानिध्य में रहने से हमारा मन शिव से लगा रहता है और मन दिशा और दशा दोनों अच्छी हो जाती है। तो हम सभी आपसे भी आग्रह करते हैं और स्वयं से भी कहते हैं कि हमको महादेव के शरण में रहना है। 4 घंटा भी कम से कम महादेव की याद में गुजारना है। लेकिन अब तो पुराने भाई हैं, हमेशा भाई बहन जो हैं सो हमेशा महादेव की याद में ही रहते हैं या रहने का प्रयास करते हैं। तो हम सभी भी ऐसा प्रयास करें कि साहब से जैसे बताया उस हिसाब से
रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और साप्ताहिक चर्चा यदि आपके घर में अगल बगल होती है या कोई विशेष सच्चाई होती है तो उसमें जाएं और जैसा बताया गया है वैसा करें। और इस बीच में साहब श्री के जन्मोत्सव के विषय में बताया गया है कि कोई आयोजन नहीं करके हम सभी लोगों से पर्सनली मिलकर शिव गुरु के विषय में बतावे और उन्हें भी शिव शिष्टता के विषय में समझाकर शिव के शिष्य बनावे और उनको भी बतावे कि आप भी शिव गुरु कार्य करेंगे तो महादेव की असीम दया आपको प्राप्त होगी। और निश्चित रूप से यदि हम किसी को कहते हैं ना तो निश्चित रूप से अच्छा लगता है और उसको जब अच्छा लगेगा तो मेरी बात को मानेगा और मेरे अंदर की परिवर्तन देखेगा कि इसने शिव को गुरु माना तो इसके अंदर क्या परिवर्तन आया है। तो हम सभी अपनी वाणी से, अपनी कर्म से, अपने विचार से लोगों के बीच ये मैसेज जोड़ दे, संवाद जोड़ दे कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। उन्हें आग्रह करें। शिव शिष्टता आग्रह की विषय है, जबरदस्ती या नकारात्मक बात करके नहीं, सकारात्मक बातें करके और अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से उनको कहेंगे तो निश्चित रूप से शिव को गुरु मान लेंगे। क्योंकि वाणी में, मेरी वाणी में ताकत है किनकी वाणी में? साहब श्री की वाणी में, कि उनकी बात को हम लोग बोलते हैं लोगों के साथ कि शिव को गुरु मान लीजिए। और महागुरु महादेव तो दयालु हैं ही, यदि हम शिव कार्य करते हैं तो महागुरु महादेव हम लोग पे दया करते ही करते हैं। तो चलिए फिर किसी दिन और मिला जाएगा, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।